अजीत जी बताएं विस्तार से क्या कुछ और डेवलपमेंट यहाँ रेस्क्यू को लेकर जो हुआ, लोगों को जो घायल हैं उनके इलाज को लेकर हुआ, शवों को पहुंचाने के लिए जो मांग रखी गई है, क्या कुछ ओवरऑल जानकारी है? देखिए, काफ़ी चीज़ें भी आपने अपने दर्शकों को बताई है। 26 लोगों की जान चली गई है। 26 तीर्थयात्री थे जो काल के ग्रास में समा गए हैं। उनमें एक स्थानीय व्यक्ति भी है जो उस बस का परिचालक था, जो कुमाऊं मोटर ऑपरेटर यूनियन है उसकी बस थी। और ये भी एक जानकारी ली है हमारी टीम ने कि कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटनाएं होती हैं तो वाहन की फिटनेस नहीं होती, लेकिन वो 2018 मॉडल का वाहन है और जो उसकी फिटनेस भी पूरी थी, मतलब उस तरह की भी कोई कमी अभी तक किसी तरह की नहीं मिली। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बात की तस्दीक की है कि वाहन की फिटनेस भी ठीक थी और वाहन की फिटनेस समय समय पर कराई जा रही थी और बहुत पुरानी गाड़ी नहीं थी, 2018 मॉडल थी। 3 साल यात्रा बंद रही तो बहुत ज़्यादा चल भी नहीं पाई। तो एक वही जो इशू किसी के दिमाग में था कि कहीं बिना फिटनेस वाली गाड़ी तो नहीं चली गई है, वो एक रिजॉल्व हो गया है, वो वाहन ठीक था। दूसरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है कि तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर को पन्ना जिले में ले जाने के लिए खजुराहो तक उन्हें एयरफोर्स के विमानों की आवश्यकता है। खजुराहो में उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं, तो वो अब रक्षा मंत्रालय से एयरफोर्स के विमानों का इंतज़ार हो रहा है। वो कब उनको हरी झंडी देते हैं। जोली ग्रांट से जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट है उसके बगल में जोली ग्रांट हिमालयन यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उनके शवों को रखा गया है और उनके पार्थिव शवों को लेने के लिए एयरफोर्स के विमान कब आते हैं या कोई दूसरी व्यवस्था होती है, इस पर निगाह लगी हुई है। तीसरी, जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रोहेला ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उसकी मजिस्ट्रेट जांच होगी और अभी आपने जैसे रोड सेफ्टी वाला बताया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक कमेटी नियुक्त की है जो रोड सेफ्टी के अंतर्गत काम करेगी कि किन किन कारणों की चलते ये वाहन दुर्घटना हुई है, जिसमें 26 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। तो उसमें पुलिस, ट्रांसपोर्ट और ARTO जायसवाल हैं, उनकी अध्यक्षता में पुलिस, PWD और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को शामिल करके मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। तो चूंकि संख्या बहुत बड़ी है और 26 लोगों का आंकड़ा कम नहीं होता और उनके पार्थिव शरीर अभी भी रखे हैं, अपना उनको अंतिम मुखाग्नि कब दी जानी है, कहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा, ये एक बाद में बड़ी विचित्र और बहुत ही संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन अभी सरकार पूरी तरह से, चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान वहाँ मौके से अभी रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उसके बाद विकासनगर जाएंगे और ये सूचना मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान जोली ग्रांट एयरपोर्ट आने के बाद वो सीधे भोपाल रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और अजीत जी, क्या और निकल कर आया जो इस बस में यात्री सवार थे? कुछ क्या परिवार के लोग थे और क्या इस तरह से भी जुड़ी हुई जो घटना है वो सामने आ रही है? लेकिन इस वक्त शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बस बहुत गहरी खाई में गिरी थी, लेकिन ये प्रशासन की मेहनत थी कि रात में ही सारे सब निकाल लिए गए। अभी थोड़ी देर में लगभग 11:30 बजे सभी पार्थिव शरीर यहाँ हॉस्पिटल में आ जाएंगे और वहाँ एम्बॉर्मिंग करके और एयरफोर्स से हम लोग एयरफोर्स के विमानों से उनको लगभग 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उनको खजुराहो विदा कर पाएंगे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और यथासंभव सारी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मॉर्निंग में काफ़ी समय लगता, अगर एक शव की होती तो एक साथ हो जाए, इस बात की भी व्यवस्था की गई है ताकि समय पर अपने घर पार्थिव शरीर पहुँच पाए। बहुत दुखद घटना हुई है, अत्यंत ही दुखद है और असमय उनके पारिवारिक जनों को, जो कि इतने बड़ा दुख उनके सामने आया है, अभी प्रशासन की तरफ से जो भी बचाव और राहत के कार्य हो सकते थे वो कल रात्रि ही हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए थे और उसमें माननीय शिवराज जी का लगातार वहाँ से दूरभाष पर और दूरभाष के बाद रात्रि को 12 बजे आने के बाद लगातार सभी लोगों से संपर्क यहाँ पर उन्होंने भी स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी, उन्होंने भी लगातार वहाँ से चिंता व्यक्त की है और स्वयं उन्होंने जो भी बचाव राहत के कार्य में मदद हो सकती थी वो मदद की है। इसमें NDRF की टीम भी लगी है, SDRF की टीम भी तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँची है
सभी लोगों को रात में ही जो है निकाल लिया गया था और स्थानीय लोगों ने भी वहाँ पर काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। प्रशासन के लोगों ने, सब लोगों ने लग के अभी उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जॉली ग्रांट जो हॉस्पिटल है हमारा, उस हॉस्पिटल में जो है उनकी एम्बार्मिंग की व्यवस्था की गई है। एम्बार्मिंग होने के बाद तुरंत उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। माननीय शिवराज जी ने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से बात की है और उन्होंने एयरफोर्स से विमान की व्यवस्था की है, जिससे कि जल्द से जल्द आज ही उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुंच जाए। हम सभी जो भी हताहत हुए हैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं। यथासंभव जो भी हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राहत के लिए उनको एक राशि की घोषणा की है और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज जी ने तो तत्काल किया और हमने भी यहाँ पर जो भी आपदा राहत के लिए होता है उनके लिए जो राशि है वो हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। हमारी सब संवेदनाएं उनके दुखी परिवारों के साथ हैं। तो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना है, जिन्होंने इस हादसे पर दुख जब व्यक्त किया है और साथ ही जो भी शासन प्रशासन इस हादसे के बाद जो परिजन हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए जो कर सकता है उसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में सहयोग किया, सीएम धामी ने कहा और अब यहाँ मांग की गई है कि जल्द से जल्द एयरफोर्स के जो विमान है वो पहुंचाया जाए ताकि पार्थिव शरीरों को पहुंचाया जा सके उनके घर तक। और बेहद दुख का क्षण है कई परिवारों के लिए, कई परिवार उजड़े हैं और बता दें कि 26 लोगों की इस हादसे में जान गई है, जहां 2 लोग अभी खतरे से बाहर हैं, उनकी स्थिति सही बताई जा रही है, अभी वे स्टेबल हैं। और वहीं ऐलान भी कर दिया गया है मुआवजे का। केंद्र की तरफ से 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे, 50-50 हजार रुपए जो घायल लोग हैं उन्हें दिए जाएंगे। और फिलहाल जो इस हादसे होने का कारण निकल कर आ रहा है वो ड्राइवर के अनुसार स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये वाहन से कंट्रोल छूट गया और उसके बाद पहाड़ से टकराकर ये बस खाई में गिर गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।